सोचिए जरा, एक नदी जो करोड़ों लोगों की जिंदगी है, खेती है, बिजली है, पीने का पानी है, और उसी नदी का पानी अगर अचानक ऊपर से रोका जाने लगे तो नीचे क्या बचेगा? सवाल सिर्फ पानी का नहीं है, सवाल ताकत का है, कंट्रोल का है, और उस चुपचाप चल रही चाल का है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे। ब्रह्मपुत्र नदी नाम सुनते ही दिमाग में विशाल जलराशि, तेज बहाव और पूर्वोत्तर भारत की तस्वीर आ जाती है। लेकिन आज यही नदी एक ऐसे विवाद के केंद्र में है जो आने वाले समय में भारत चीन रिश्तों की दिशा तय कर सकता है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं जिनसे यह सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले वक्त में भारत को पानी के लिए भी जूझना पड़ सकता है। और यहीं पर एक बेहद डराने वाली बात सामने आती है, क्या यह सिर्फ बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है या इसके पीछे कोई लंबी रणनीति छिपी है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसने पानी कंट्रोल किया उसने इलाके की किस्मत कंट्रोल की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जहां इसे यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है, और यहीं पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी में है। अब ध्यान दीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा। इससे पहले भी चीन ने कई नदियों पर बांध बनाए हैं, लेकिन यह वाला प्रोजेक्ट स्केल में भी बड़ा है और असर में भी। अब सवाल उठता है कि अगर चीन ऊपर पानी रोकता है या उसके बहाव को अपने हिसाब से मोड़ता है, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश तक इसका असर कितना गहरा हो सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पानी अचानक छोड़ा गया तो बाढ़ का खतरा, और अगर धीरे धीरे रोका गया तो सूखे जैसी स्थिति भी बन सकती है। और यहीं पर कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि चीन पारदर्शिता के लिए जाना ही नहीं जाता, न डेटा शेयर करता है, न समय पर जानकारी देता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या भारत को सही समय पर चेतावनी भी मिलेगी? सोचिए, अगर कल अचानक भारी बारिश का पानी ऊपर रोका गया और फिर एक झटके में छोड़ा गया, तो नीचे के इलाकों में संभलने का वक्त भी मिलेगा या नहीं? यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह वो आशंका है जिस पर इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा हो रही है। अब यहां एक और बड़ा सवाल आता है, क्या भारत कुछ कर सकता है? जवाब आसान नहीं है। कूटनीति है, बातचीत है, इंटरनेशनल प्रेशर है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि नदी की शुरुआत चीन के हाथ में है, और यही वो बात है जो चिंता बढ़ा देती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। भारत भी अपने हिस्से में ब्रह्मपुत्र पर प्रोजेक्ट्स बढ़ा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, और डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब साफ है, यह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं, यह भविष्य की तैयारी की लड़ाई है। और अब जरा यह सोचिए, आने वाले समय में जंग बंदूक और मिसाइल से नहीं, बल्कि पानी, डेटा और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी। और ब्रह्मपुत्र इस नई जंग का एक बड़ा मोर्चा बन चुका है। अगर आपको लग रहा है कि यह मुद्दा सिर्फ बॉर्डर इलाकों तक सीमित है, तो आप गलत हैं। क्योंकि जब नदी बदलती है तो खेती बदलती है, बिजली बदलती है, रोजगार बदलता है, और आखिर में देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कल पानी को हथियार बना लिया जाए तो क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? और क्या भारत को अभी से और ज्यादा सतर्क नहीं हो जाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि यह बात और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही डीप, सीधी और बिना घुमाई हुई खबरें मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे मुद्दे और भी गंभीर होने वाले हैं। और हां, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि पानी भविष्य की सबसे बड़ी राजनीति बनने वाला है, या ये सिर्फ डर फैलाने की बातें हैं? आपकी राय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ ब्रह्मपुत्र का नहीं है, सवाल यह है कि अगला नंबर किसका होगा।